इस लड़की की एक अजीब आदत है, वह उन लड़कों को छू नहीं सकती जो बाघ के वर्ष में पैदा हुए हैं। समस्या ये है कि स्कूल ऐसे लड़कों से भरा हुआ है जो बाघ के वर्ष में पैदा हुए हैं। किसी भी तरह के संपर्क से बचने के लिए उसे हर किसी से बचते हुए रहना पड़ता है। जैसे ही वह गिरने वाली होती है, एक सीनियर छात्र हाथ बढ़ाकर उसे खींच लेता है। जब उसे पता चलता है कि वह खरगोश के वर्ष में पैदा हुआ है तो वह आखिरकार आराम महसूस करती है। उसी समय एक लग्जरी कार उसके पास से तेजी से गुजरती है। उसके अंदर जोनाथन है, जो स्कूल में एक जाना पहचाना नाम है। अफवाह है कि वह एक ही समय में 10 से ज्यादा लड़कियों को डेट करता है। लगभग कोई भी लड़की नहीं है जिसे वह अपने वश में न कर सके। लेकिन इस बार उसकी नजर एम्मा पर पड़ती है। जोनाथन उसे आवाज देता है। एम्मा समझ जाती है कि वह जोनाथन है। वह उससे 1 साल बड़ा है और वह भी बाघ के वर्ष में पैदा हुआ है। किसी भी तरह के शारीरिक संपर्क से बचने के लिए एम्मा सीनियर छात्र से कहती है कि वह कपड़े बस जमीन पर फेंक दे। जोनाथन यह देखकर पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। उसी शाम एम्मा को अपने सहपाठियों से एक निमंत्रण मिलता है। वे बारबेक्यू पार्टी की योजना बना रहे हैं। लेकिन जब वह वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि मेज पर सिर्फ फ्राइड चिकन है। वह तुरंत अपनी रुचि खो देती है। पूरी स्थिति से बचने के लिए एम्मा वहाँ से जाने का फैसला करती है। लेकिन उसी समय जोनाथन वहाँ आ जाता है। वह तुरंत एम्मा को देख लेता है। जैसे ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त जोनाथन को आते देखती है, वह जल्दी से एम्मा को वापस खींच लेती है। जोनाथन स्वाभाविक रूप से उसके पास बैठ जाता है। जोनाथन जानबूझकर उसे खुश करने की कोशिश करने लगता है। वह उसे एक बियर देता है। एम्मा कहती है कि उसे किडनी की समस्या है। फिर वह उसे फ्राइड चिकन खिलाने की कोशिश करता है। एम्मा कहती है कि उसे जानवरों से प्यार है। उसके लिए उसे सुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, इसे नीचे रखो, अभी चलो चलते हैं। स्थिति और ज्यादा अजीब होती जाती है। सौभाग्य से जोनाथन को एक फोन कॉल आता है। तनाव आखिरकार टूट जाता है। एम्मा इस मौके का फायदा उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर कदम रखती है, वह फिर से जोनाथन से टकरा जाती है। वह सावधानी से उसके पास से गुजरने की कोशिश करती है। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल उनकी ओर तेजी से आती है। जोनाथन स्वाभाविक रूप से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उससे छूने से बचने के लिए एम्मा खुद जमीन पर गिर जाना पसंद करती है। घर पहुंचने के बाद वह लोमड़ी को धूम्रपान करते हुए देखती है और शिकायत किए बिना नहीं रह पाती। एम्मा एक नया नियम बनाने का फैसला करती है। अब लोमड़ी को धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है, लेकिन वह 400 साल से धूम्रपान कर रही है। इसे छोड़ना इतना आसान नहीं है। हर बार जब लोमड़ी चुपके से सिगरेट पीने की कोशिश करती है, एम्मा तुरंत उसे पकड़ लेती है। उस रात लोमड़ी अपने अतीत के बारे में सपना देखती है। उस लड़की के बारे में जिसे वह कभी गहराई से प्यार करता था। वह सपने से चौंक कर जाग जाता है। लोमड़ी आंगन में जाती है। एम्मा की पहले कही बात को याद करते हुए वह उसे पुकारता है। कहता है कि वह कुछ पुष्टि करना चाहता है। उस समय मोती अभी भी लाल है। लोमड़ी फैसला करती है कि वह मोती वापस ले लेगी और एम्मा को एक सामान्य जीवन जीने देगी। लेकिन जब वह फिर से एम्मा के पास जाता है तो उसके शरीर के अंदर का मोती अचानक नीला हो जाता है। वह हैरान होकर जम जाता है। लोमड़ी चिल्लाने लगती है। इस लड़की के अतीत और वर्तमान जीवन में कौन से रहस्य छिपे हो सकते हैं?